अपनी बेहतरीन काव्य प्रतिभा से आज भी लोगों के दिल पर राज करने वाले, बिना मदिरा पान के मैखाने पर ऐसी कविता लिखी कि पाठक मदहोश होकर झूमने लगे और आज भी लोग उनकी रचनाओं में खो जाते हैं। जिनका जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा, सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर संसद के पटल तक पहुंचे, जिन्होंने हताशा को नहीं बल्कि उम्मीद को अपना साथी बनाया। ऐसे व्यक्ति थे हिंदी भाषी कवि हरिवंश राय बच्चन। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम महिमा सिंह है और आप हमें देख रहे हैं लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज साहित्य के सरोवर में हम हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में डुबकी लगाएंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आओ हम पथ से हट जाएं, युवती और युवक मदमाते, उत्सव आज मनाने आते, लिए नयन में स्वप्न, वचन में हर्ष, हृदय में अभिलाषाएं, आओ हम पथ से हट जाएं। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में जन्मे हरिवंश राय बच्चन बड़ी मन्नतों के बाद दुनिया में आए। उनके पिता प्रताप नारायण और माता सरस्वती ने इनके लिए काफी पूजा पाठ तक किया। दिन जीवन के दुलारे, खो गए जो स्वप्न सारे, ला सकोगे क्या उन्हें फिर खोज हृदय समीप, ओ गगन के जगमगाते दीप। यदि न मेरे स्वप्न पाते, क्यों नहीं तुम खोज लाते, वह घड़ी चिर शांति दे जो पहुंच प्राण समीप, ओ गगन के जगमगाते दीप। हरिवंश राय बच्चन की शुरुआती पढ़ाई घर के पास के ही पाठशाला से हुई। वहां पर उन्होंने पहले तो उर्दू की शिक्षा ली और फिर हिंदी की। हरिवंश राय बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी। इसके बाद हरिवंश आगे बढ़ते गए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चन साहब ने 2 शादियां की। पहली शादी श्यामा जी से, जो टीबी हो जाने की वजह से दुनिया छोड़ चली, और उनके जाने के 5 साल बाद हरिवंश राय बच्चन ने अदाकारा और गायिका तेजी से शादी की। इनकी तेजी से मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी। वैसे तो ये बरेली में कार्यक्रम में मिले। समारोह से तो हरिवंश राय कुछ देर बाद निकल गए, लेकिन तेजी उनके दिल से ना निकल पाई। अमिताभ बच्चन इन्हीं के बेटे हैं। कभी न मेरे मन को भाया, जब दुख मेरे ऊपर आया, मेरा दुख अपने ऊपर ले कोई मुझे बचाए, मैंने गाकर दुख अपनाए। कभी न मेरे मन को भाया, जब जब मुझको गया रुलाया, कोई मेरी अश्रुधार में अपने अश्रु मिलाए, मैंने गाकर दुख अपनाए। इनका पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव है, लेकिन ये बच्चन के नाम से मशहूर हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्हें बचपन में लोग प्यार से बच्चन कहकर बुलाते। बच्चन शब्द ने समय के साथ हरिवंश राय के लिए उपनाम की जगह ले ली। इस विरासत को आज भी इनका परिवार आगे लेकर चल रहा है। इनके बेटे अमिताभ बच्चन और फिर अभिषेक, श्वेता बच्चन, और अब अगली जनरेशन आराध्या के नाम के आगे भी बच्चन ही लगा है। मेरी हर आशा पर पानी, रोना दुर्बलता नादानी, उमड़े दिल के आगे पल के कैसे बांध बना लें, कैसे आंसू नयन संभालें। समझा था जिसने मुझको सब, समझने को वह न रही अब, समझाते मुझको हैं मुझको कुछ न समझने वाले, कैसे आंसू नयन संभाले।
हरिवंश राय की काव्य यात्रा भी बचपन से शुरू हो गई थी। ये स्कूल के समय से ही तुकबंदियां किया करते। इन्हें कविताओं को पढ़ने और लिखने में बहुत रुचि थी। 1933 में पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हरिवंश राय बच्चन ने काव्य पाठ किया और काव्य पाठ ऐसा कि पूरी सभा झूमने लगी। बच्चन साहब की जिस कविता को सुनकर श्रोता मदमस्त हुए वो थी मधुशाला। मधुशाला जिसे जैसे जैसे आप पढ़ते और सुनते जाएंगे आप उनके शब्दों में मदहोश होते जाएंगे। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। मधुशाला इनकी जिंदगी का गेम चेंजर साबित हुई। यह कविता इनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि की मुख्य वजह बनी। बच्चन मधुशाला का पर्याय बन गए और इनकी कविता कालजयी। देश दुनिया में मधुशाला को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। गौर करने वाली बात यह है कि शराब का जिक्र जिस तरह हरिवंश जी ने अपनी कविताओं में किया है, ये कोई भी नहीं कह सकता कि इन्होंने अपने पूरे जीवन शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जी हाँ, ये सच है कि हरिवंश राय बच्चन ने कभी शराब नहीं पी। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला, ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला। इनका पहला काव्य संग्रह तेरा हार है। दूसरी कविता मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई। ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने 1933 में बीएचयू में कविता को सिर्फ पढ़ा था, लेकिन ये कविता किताब के तौर पर प्रकाशित 1935 में हुई। इसके बाद इनकी कई कविताएं प्रकाशित हुईं। अग्निपथ, जो बीत गई सो बात गई जैसी कविता भी आपको साहित्य के सागर में सराबोर कर देगी। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवियों को मानदेय मिलने की प्रथा की शुरुआत का श्रेय भी हरिवंश जी को ही जाता है। दरअसल इलाहाबाद में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हरिवंश राय बच्चन को भी बुलाया गया। सब तो पहुंचे, लेकिन बच्चन साहब नहीं पहुंचे। काफी समय बाद बच्चन जी गुस्से में मंच पर पहुंचे और चिल्लाकर कहा कि अगर टेंट और माइक वालों को पैसा मिल सकता है तो हम कवियों को क्यों नहीं। इसके बाद उन्हें 101 रुपए दिए गए और यहीं से शुरुआत हुई कवियों के मानदेय की। तुम्हारे नील झील से नैन, नीर निर्झर से लहरे केश, तुम्हारे तन का रेखाकार, वही कमनीय कलामय हाथ। कि जिसने रुचिर तुम्हारा देश, रचा गिरी ताल माल के साथ, करों में लतरों का लचकाओ, करतलों में फूलों का वास, तुम्हारे नील झील से नैन। हरिवंश राय बच्चन का इंदिरा गांधी के परिवार के साथ भी बड़े ही अच्छे संबंध थे। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन की दोस्ती तब से थी जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी। राजीव गांधी से शादी से पहले सोनिया कुछ समय के लिए बच्चन साहब के घर पर ही रहीं। दोनों परिवारों के बीच दोस्ती की बानगी इसी से पता चलती है कि जब अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ
तो राजीव गांधी उन्हें देखने के लिए अमेरिका से आए और इंदिरा गांधी दिल्ली से मिलने गई। कैसे आंसू नयन संभाले, मेरी हर आशा पर पानी, रोना दुर्बलता नादानी, उमड़े दिल के आगे पलके, कैसे बांध बना लें, कैसे आंसू नयन संभालें। समझा था जिसने मुझको सब, समझाने को वह न रही अब। समझाते मुझको हैं, मुझको कुछ न समझने वाले, कैसे आंसू नयन संभाले। हरिवंश राय बच्चन संसद के पटल पर भी पहुंचे। राष्ट्रपति ने साहित्य के क्षेत्र से बच्चन साहब को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। संसद में हरिवंश राय बच्चन और नेहरू के बीच कई बार भाषण को लेकर टकराव भी हुआ। कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, कुछ करो इस चांदनी में सब क्षमा है, किंतु बैठा मैं सजोए आह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। चांद निखरा चंद्रिका निखरी हुई है, भूमि से आकाश तक बिखरी हुई है, काश मैं भी यूं बिखर सकता भुवन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। तेरा हार, मधुशाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, ऐसे तमाम काव्य संग्रह हैं जिससे बच्चन साहब ने साहित्य के आशियाने को धनी किया है। लंबी बीमारी तक जूझने के बाद हरिवंश राय बच्चन ने 18 जनवरी 2003 को दुनिया को अलविदा कह दिया और दूसरी दुनिया में साहित्य के अनंत सफर पर निकल गए। दीन जीवन के दुलारे, खो गए जो स्वप्न सारे, ला सकोगे क्या उन्हें फिर खोज हृदय के समीप, ओ गगन के जगमगाते दीप। यदि न मेरे स्वप्न पाते, क्यों नहीं तुम खोज लाते, वह घड़ी चिर शांति दे जो पहुंच प्राण समीप, ओ गगन के जगमगाते दीप। आशा करती हूँ कि आपको हमारे साथ हरिवंश राय बच्चन के जीवन सफर पर चलकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नामचीन हस्ती की जीवन गाथा के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।